अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? मैं ख्वाजा सादिक अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आजकल बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स आ रहा है यंग जनरेशन के अंदर। उनके बियर्ड रखने का उन्हें बहुत शौक़ है, लेकिन उनकी बियर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही होती। नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमारी बियर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही, तो प्लीज़ हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हमारी बियर्ड की ग्रोथ शुरू हो जाए। तो कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जिनकी अभी एज भी नहीं होती, तो वो आकर हमें कहते हैं जी हमारी बियर्ड जो है ना वो नहीं निकल रही, तो कुछ तरीका बताएं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी एज 20, 22, 25 साल की होती है और प्रॉपर कंप्लीट बियर्ड नहीं होती, कहीं होती है कहीं नहीं होती। तो इस तरह का इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। तो इसमें मेरे एक प्यारे से दोस्त हैं, उनकी भी मुझे एक SMS आया था कि आप जो है बियर्ड पे कोई प्रोग्राम बताएं, कोई प्रोडक्ट बताएं जो हम यूज़ करें और हमें उसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो मैं इसकी डिटेल बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इशू है कि उनकी बियर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही होती और लोग चाहते हैं हमारी बियर्ड कंप्लीट हो ताकि लुक वाइज अच्छी लगे। और इसको आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। उससे पहले जो जो बियर्ड में मसाइल्स होते हैं या जो जिन चीज़ों की वजह से बियर्ड नहीं हो रही होती, उनकी मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है। पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। जी, आपने वीडियो देखी। वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसी एक प्रोडक्ट दिखाई है जिसको डर्मा रोलर कहते हैं। ये जो डर्मा रोलर है ये बेसिकली न्यू लॉन्चिंग है। इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी बियर्ड ऑयल दे दें, और वो बियर्ड ऑयल लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं किस लिए भाई, क्यों आप ये ले रहे हैं, कि जी हमारी बियर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही इसलिए ले रहे हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं उन्हें कि आप खाली ऑयल के अलावा इसके साथ डर्मा रोलर का भी इस्तेमाल करें। तो ये डर्मा रोलर है जो आप साइड पे देख रहे होंगे। इसका जो है जो तरीकाकार है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके ऊपर इतनी ब्रीक नीडल्स लगी होती हैं, इनके इतनी ब्रीक होती हैं जैसे कहते हैं ना कि डेंगू का डंग होता है, उस तरह का। ये आपकी स्किन के अंदर जाती हैं। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारी स्किन बहुत क्लोज करके दिखाई जा रही है और उसके अंदर गैप आ रहा है। तो इस तरह की ये नीडल्स होती हैं, स्किन में जाती हैं। हमारी स्किन के जो पोज होते हैं ये इनको ओपन कर देती हैं। ओपन करने के बाद अल्लाह ताला ने हमारी स्किन ऐसी बनाई है कि इसके जैसे हमारी स्किन पे कट आता है या ये ओपन होती है, तो हमारा जो अंदर का सिस्टम होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो उसको रिपेयर करने में काम शुरू कर देते हैं। तो हमारे स्किन क्योंकि पोज बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल हमारा प्रॉपर बाहर नहीं आता, तो उसकी वजह से जो है हमारे जो बियर्ड है उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि डर्मा रोलर क्या है, कि आप पिक में देख रहे हैं, और फिर मैं इसका आपको तरीकाकार बताता हूं कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, स्टार्ट उसको कैसे लेना है और उसको स्टेप बाय स्टेप कितने दिन के बाद करना है। जी, ये है वो डर्मा रोलर जिसका मैं आपको बता रहा था। ये शक्ल में होता है। इसके ऊपर आप इसके साथ बैठ के खेल भी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और जो है नॉर्मली इसके साथ आप जो है अपनी बियर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर ये ब्रीक सी नीडल्स हैं, ये देखें। और ये जो नीडल्स हैं इनकी टोटल नीडल्स की क्वांटिटी होती है 540, और ये मुख्तलिफ साइज़ में होती हैं। इसके अंदर जो है ये आप साइड पे देखें, कॉर्नर पे मैंने इसको मुख्तलिफ साइज़ जो है वो दे दिए हैं। और इसमें आप स्किन के हिसाब से जो फेस की स्किन के अलग साइज़ हैं और स्कैल्प के अलग साइज़ हैं। इसका जो इस्तेमाल है, आपने इसको जो है बियर्ड के ऊपर इस एंगल से रखना है और इस तरह नीचे की तरफ लेके आना है, फिर उसे वैसे ऊपर लेके जाना है। एक ही जगह पे आपने कम से कम 10 मरतबा इसे इस्तेमाल करना है, और इसी तरह फिर वहाँ से छोड़ के फिर उसके नीचे इसी तरह 10 मरतबा इस्तेमाल करना है, फिर उससे नीचे 10 मरतबा इस्तेमाल करना है, फिर उससे नीचे 10 मरतबा इस एंगल से करना है, फिर उसके बाद आपने इस एंगल से करना है, ऐसे ये 10 मरतबा इस तरह करना है, फिर छोड़ के फिर आपने 10 मरतबा इस तरह करना है, और इसी तरह फिर 10 मरतबा इस तरह करना है। ये आपने पूरी बियर्ड पे इसी तरह जो है जहाँ जहाँ बाल हैं नहीं हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है। और जब आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके बाद हमारे इसके जो लगाने की चीज़ होती है वो होता है बियर्ड ऑयल। ये आप देख रहे होंगे,
ये मुख्तलिफ बियर्ड ऑयल होते हैं, ग्रोथ ऑयल होते हैं हमारी। इसके अंदर आपने एक चीज़ का इस्तेमाल करना है ओनली, और वो होता है कैस्ट्रोल ऑयल। आपने ये ऑयल बियर्ड ऑयल लेना है, इसके अंदर यानी कि सपोज ये 30 ml है, तो आपने इसके अंदर 5 ml कैस्ट्रोल ऑयल डाल के इसे मिक्स करके रख देना है। जब भी आपने ये रोलर यूज़ करना है तो इसके फ़ौरन बाद आपने ये बियर्ड ऑयल जो बना हुआ होगा वो आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर देना अपनी बियर्ड पे। और जो रोलर है ये आपने डेली नहीं करना, इसकी जो डेज़ हैं वो ये है कि आपने हर 10 दिन के बाद इसे रूटीन में इस्तेमाल करना है। आपने इसमें जैसे कहते हैं ना मेडिसिन खानी है तो इसमें नागा नहीं करना, तो इसके अंदर भी आपने इसे रूटीन में करना है। हर 10 दिन के बाद आपने रूटीन बना लेनी है और करना है, और साथ बियर्ड ऑयल लगाना है। और उसके बाद बाकी जो 9 दिन होंगे उसमें आपने सिर्फ ऑयल लगाना है स्किन पे, और रोलर का टच नहीं देना, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो डेड हो चुके हैं, ब्लॉकेज हो चुकी है, एक्टिव नहीं हो रहे। तो इसका काम ये होता है, ये स्किन को पहले डैमेज करता है, और ये बहुत पेनफुल नहीं होता, हल्का सा ऐसे फीलिंग्स होती हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उन लोगों की जिनकी स्किन नॉर्मल है तो उनको किसी किस्म की कोई ज़्यादा पेन नहीं होती, नॉर्मल से टच होता है। तो ये हमारे सेल्स को एक्टिव करता है। एक्टिव करने के बाद हमारी स्किन दोबारा से रिपेयर होना शुरू होती है, तो बाल जो हमारा रुका हुआ था वो बाहर निकल आता है। और ये स्पेशली एक्नी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। जिनकी एक्नी ख़त्म नहीं हो रही होती, वो एक गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, और वहाँ से जो है बाल भी नहीं निकलता और स्किन भी हमारी डैमेज हो जाती है। उसका थोड़ा सा इसका तरीका है कि वो थोड़ा पेनफुल है। जब हम इसे लगाते हैं तो वहाँ से हमारी जहाँ जहाँ एक्नी होती है वहाँ से ब्लड भी निकलता है, लेकिन ये होता है कि वो टेम्परेरी ब्लड होता है। उसके बाद जब हम ऑयलिंग करते हैं और उसको रिमूव करवाते हैं तो वो बहुत अच्छा हमारा इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी इस तरह की थेरेपी करते हैं और रिजल्ट्स देते हैं। तो नॉर्मली आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी केयर चाहिए होती है, तो आप वो उसे यूज़ करके अपना बियर्ड की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बियर्ड के बाद अगर आपने इसको अगर हेड पे यूज़ करना है तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने लेना है और जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे आपने इस तरह रोल करना है, सेम वैसे ही 10 मरतबा, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर इसी तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी तरह आप पूरे जहाँ जहाँ आपको बालों की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्स में आप देख रहे होंगे कि वो कैसे जो है ना रोलर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लॉन्चिंग है ये उन लोगों के लिए जिनके स्कैल्प में से बाल नहीं निकल रहे होते या बियर्ड में से नहीं निकल रहे होते। लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है, बियर्ड और स्कैल्प में। तो हमारे पास जो इसका स्कैल्प का है ऑयल, एसेंशियल्स ऑयल मिलते हैं मार्केट से, आप वो एसेंशियल ऑयल लें। इसका जो है इसके अंदर भी कैस्ट्रोल ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके रख दें, शेक करके। उसके बाद जब भी आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें साथ ही ऑयल लगा लें। इसको भी आपने 10 दिन के बाद इस्तेमाल करना है, और ऑयल जो है वो आपने डेली लगाना है, ताकि जो है आपके सेल्स जो हैं वो बालों को एक्टिव होकर बालों को बाहर निकालें। तो इसका तरीका कार मैंने आपको बता दिया सारा। इसमें कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि लेडीज़ के बाल अक्सर स्कैल्प में से टूट टूट के गिर रहे होते हैं। उनके लिए बिल्कुल तो सिंपल सा फार्मूला है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे होते हैं, गला बुखार की वजह से हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मौसम चेंजिंग की वजह से भी हमारे बाल गिर रहे होते हैं। जब भी इस तरह की कभी कोई मौसम चेंजिंग या इस वजह से कोई आपके स्कैल्प में से बाल गिर रहे हो, तो आपने सिंपली कैस्ट्रोल ऑयल लेना है, उसके अंदर कुछ नहीं मिलाना। उसको लेके नीट कैस्ट्रोल ऑयल अपने बालों में अच्छी तरह से हल्के हल्के मसाज के साथ लगा के 2 घंटों के लिए आपने इसे छोड़ देना है। 2 घंटों से ज़्यादा टाइम नहीं देना, नाइट के लिए नहीं लगाना, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आप ये मैक्सिमम 1 वीक आप ये करेंगे तो आपका बाल जो है ग्रोथ भी कर जाएगा और आपका बाल गिरना रुक भी जाएगा। जी, इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि अक्सर हम लोग ने देखा है कि हमारी जो ये लैशेस होती हैं ये बहुत कम हो जाती हैं। नॉर्मली क्यों कम हो जाती हैं? हम लोग मस्कारा लगाते हैं, वाटरप्रूफ मस्कारा, और उसको जब हम दोबारा वॉश करते हैं तो ज़बरदस्ती उस मस्कारे को हम उतार रहे होते हैं, तो उससे हमारी लैशेस जो है वो टूट जाती हैं और बहुत कम क्वांटिटी रह जाती है, और उसके बाद हमारी नेचुरली लुक जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। आप यही कैस्ट्रोल ऑयल जो है एक कॉटन बर्ड के साथ लगाएं और हल्का हल्का अपने जो है आँखों पे लगा के, आँखों को ना जैसे साफ़ करते हैं ना, इस तरह साफ़ करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद आपकी जो आई लैशेज़ हैं इनकी ग्रोथ हो जाएगी और आपका जो है आइज़ लुक अच्छी हो जाएगी। तो
नॉर्मली जब बुखार होता है ना, उसके बाद हमारे स्किन भी डल हो जाती है और स्किन लूज भी हो जाती है, तो हमारे अंदर बेसिकली विटामिन की कमी हो जाती है। तो आप एक तो ये है कि अपनी डाइट को बेहतर कर लें, और डाइट से ये फ़ायदा होता है कि आपका अंदर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, और जो बाहर का ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अपनी स्किन के लिए कोई भी विटामिन ई और सी का सीरम ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अवेल है, वो मिल जाएंगे। उसको आपकी अक्सर ऐसा होता है कि रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, उसके लिए विटामिन सी के सीरम बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मुल्तान के रहने वाले हैं तो मुल्तान के अंदर हमारा स्टोर, कॉस्मेटिका स्टोर, नियर बाय कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल के बिल्कुल सामने ब्लैक कलर की बिल्डिंग है, वहाँ आप तशरीफ़ लाएँ। हम आपकी खिदमत के लिए वहाँ बैठे हैं, आपको गाइड भी करेंगे और जेन्युइन प्रोडक्ट भी देंगे, स्पेशली डिस्काउंट के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में न्यू किसी चीज़ के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।